चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। जब बोला जाएगा स्मॉल चार्ज स्फीयर, ठीक है, और स्फीयर की कोई भी रेडियस नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? पॉइंट चार्ज। हमने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ी है, ठीक है। स्मॉल चार्ज स्फीयर का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ Q1 क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम एंड Q2 क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम प्लेस्ड अपार्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। मीडियम बहुत जरूरी है, याद रखना। आर की वैल्यू क्या दी गई है? 30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। एयर का मतलब क्या है कि आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe निकालने का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक। फॉर एयर वी नो, फॉर एयर K की वैल्यू क्या होती है? 9 10⁻⁹ ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसीलिए यहां पर मीडियम बताया गया है। अगर मीडियम नहीं बताया गया है तो भी हम लोग एयर लेंगे, और अगर कोई और मीडियम बताया जाएगा तो चांस है कि वहां पर आपको के की वैल्यू दी जाएगी। ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से समझ लीजिए। यहां पर Q1 चार्ज रखा है, यहां पर Q2 चार्ज रखा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 को रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली Q2 Q1 को रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं और डिफरेंट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है ना? रिपल्सिव फोर्स होगा। यहां तक कोई परेशानी सबको समझ में आया? जब आप फाइनल में फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स। किस तरह से पता लगाया? क्योंकि दोनों तरफ चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम करेगा वो रिपेल करेगा। ठीक है। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव हम लोगों को इंपैक्ट छोड़ना है अपने एग्जामिनर के ऊपर, तो हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना। आओ वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K की वैल्यू क्या है? 9 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 2 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 3 10⁻⁻1 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है दोबारा 10⁻⁻1। ठीक। 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 कैंसिल। अब 2 3 जा 6 और 10 की पावर +9 -7 -7 -1 क्या हो जाएगा? -2, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक। तो 6 इंटू 10⁻⁻7 -7 -14 +2 -12 +9 -3 न्यूटन।
ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखाया था? रिपल्सिव इन नेचर। यहां तक कोई परेशानी समझ में आया? इतना था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।